मुझे एक चीज़ बता सकते हो क्या, एक एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी ज़िंदगी को पूरा कंज्यूम कर ले? अब नीट ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से। हाय एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी दिस साइड। मेरा ये फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, सो आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि बहुत बच्चे मेरे तरह जो कि एक लूप में घुस जाते हैं, फिर उनको डायरेक्शन दिखाने वाला कोई होता नहीं है। उनको ये रहता है कि बस मुझे यही करना है, मुझे इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। वो चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो जाए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर नीट हो जाए, जेई हो जाए। मैंने खुद नीट 5-6 बारी दिया है। मैंने 2017 में फ्रेश दिया था, 18 में दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में मुझे कोविड हो गया था, टाइफाइड हो गया था। उसके बावजूद मैं मेडिसिन खा के जाके दी। हाँ, कोविड फ्री हो गई थी मैं, बट टाइफाइड था मेरे में तब भी, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में थी। और 2022 में भी दिया था। अब मुझे कोई पूछेगा तुम क्या पागल हो जो इतनी बारी दे रहे हो? मेरे तरह ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो यही चीज़ कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और ये चीज़ को एंड करना बहुत ज़रूरी है। या फिर कुछ दूसरे काइंड के बच्चे हैं जो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, जिनको आंसरेबल होना पड़ता है अपने माँ बाप से, लोगों से, कि मैं क्या करूँगा, मैं कोटा आ गया हूँ, 2 साल इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जब हैंडल नहीं कर पाते सुइसाइड करते हैं। क्या आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो क्या, एक एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी ज़िंदगी को पूरा कंज्यूम कर ले? अब नीट ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से कंज्यूम कर ली। मैं ये नहीं कहूँगी कि, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने जो प्रिपरेशन किया नीट के लिए, जो सोचा, उस चीज़ को मैं रिग्रेट करती हूँ। मैं बस एक ही चीज़ को रिग्रेट करती हूँ कि मुझे आफ्टर 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, मैक्स टू मैक्स 3 ड्रॉप के बाद पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी बोलता है कि जी जान लगा दोगे, सब कर लोगे तभी जाके नीट हो जाएगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जाएगा, वो सही है एक तरह से। पर अपने आप का पोटेंशियल जो है, आपका पोटेंशियल जितना तक आपको स्ट्रेच करना है, आप अपना लिमिट्स पुश कर सकते हो, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर कोई हर चीज़ के लिए बनना नहीं होता है। अब हर कोई अगर डॉक्टर बनेगा, हर कोई अगर इंजीनियरिंग करेगा, तो बाकी सारे काम कौन करेगा? बहुत और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम कर सकते हैं। वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं घुसी। मैंने अपने 6 साल इस चीज़ को दिया। ऐसा नहीं मैंने हार्ड वर्क नहीं किया था, मैंने किया था, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। पर मेरे में क्या था, एवरी टाइम आई गिव नीट, मेरा फर्स्ट, जब मैं फ्रेशर थी तब मेरा 126 समथिंग आया था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं बायो सिर्फ करके आई थी। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था आकाश में, उसमें मेरा आया था 369 समथिंग, क्योंकि मेरा मैथ्स नहीं था 11th-12th में, तो मेरा फिज़िक्स बहुत कमज़ोर था। देन उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ चलो, एक ड्रॉप लिया तो दूसरा ड्रॉप भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग में तो, मैं सोचना ही नहीं चाहती थी कि मुझे और कुछ करना भी है। मुझे बस यही था कि मुझे नीट ही करना है, मुझे नीट ही करना है, मुझे बाकी कुछ करना ही नहीं। तो फिर मैंने दोबारा से नीट देने की कोशिश करी, तो उसमें मेरा आया 456 एंड द साइकिल गोज़ ऑन। फिर 480, फिर 521, 575, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा 582 आया था। पर मेरा नहीं हो पाया क्योंकि हम जनरल कास्ट के हैं, एंड तब कट ऑफ बहुत हाई गया था हमारे स्टेट का। मैं बोल रही हूँ 610 गया था, मेरा नहीं हो पाया, मेरा BDS में भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने फुल स्टॉप किया, एंड मैं एक ऐसे फेज़ में चली गई जहाँ मैंने हर चीज़ से कट आउट कर दिया अपने आप को, और एक डिप्रेशन स्टेज में चली गई कि इतना करने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए फिर 1 साल लग गए, और फिर मैंने बहुत लेट से अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करा। At the age of 24-25, I've started my graduation. So now I am 25 and I am starting my graduation. वो भी मैंने आर्ट्स लेके किया। मैं पूरा अपना डोमेन चेंज कर दी, साइंस से आर्ट्स को स्विच करके। पर
मेरे को बस यही बोलना है कि क्या हम सही में अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीना चाहते हैं? क्या नीट ही हमारा एक डेस्टिनेशन है? आई नो हमारा सपना बचपन से रहता है, जिनका सपना रहता है कि हमको डॉक्टर ही बनना है, ज़रूर अपने सपने को चेज़ करो, पर एक हद तक, एक लिमिट, और कहाँ स्टॉप होना है आपको जानना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि हमको कहाँ स्टॉप होना है, हमको किस जगह अपने आप को रोक लेना है कि नहीं, अब नहीं, बस खत्म। ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है, अगर ये वीडियो किसी तक, कहीं भी किसी के पास पहुंचती है, मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि अभी आपको लगता है कि हम ड्रॉप पे ड्रॉप वो लूप में घुसते जाएंगे, पर मैं सच बताती हूँ, टाइम बहुत प्रेशियस होता है और आप समझते भी नहीं चाहोगे, और इस जो षड्यंत्र होता है उसमें घुसते चलोगे, वो भेड़ चाल में घुसते चलोगे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप खुद को सोचो कि आप में बहुत से ज़्यादा चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, दूसरे स्किल्स हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन स्पीकर्स का देख लिया या फिर किसी का देख लिया। जो मेरे साथ जो हुआ था, मैं क्या करती थी, जिस मोमेंट सोचती थी नहीं अब नहीं, बस फिर एक यूट्यूब में किसी का वीडियो देख लिया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनका इन्फ्लुएंस से ज़्यादातर रहता है कि अपना फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि बच्चों उनको क्या है, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बैठे हुए हैं, कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो बच्चों को बोले हाँ ड्रॉप ले लो, कर सकते हो। आप समझ पा रहे हो कि मैं किन का बात बोल रही हूँ। एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं वो, और मैं भी उनको देख के इन्फ्लुएंस हुई थी। मैं नहीं बोल रही वो गलत है, पर बच्चों को पुश करना कि 2 महीने में नीट नहीं होता है, 2 महीने में नीट नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है नीट। ये नहीं बोली नहीं होता है, बट बहुत रेयर केसेस में होता है। आपको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आप चीज़ें भूल गए, आपको रिवाइज करना है, फिर आपका 2 महीने में होगा। पर अगर आप पूरा स्टार्टिंग से 2 महीने में करोगे, कभी नहीं होगा नीट, कभी नहीं होगा नीट। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। जो बोलते 2 महीने का टाइम टेबल है कर लो, उनको व्यूज़ आए, उनका पैसा बढ़ा, आपका क्या हुआ? आप तो उस मायाजाल में फंस गए ना। फिर 2 महीने के लिए, हाँ अभी 2 महीना मेरे पास है, मैं 2 महीने में कर लूँगा, फिर आपका नीट नहीं होता है, फिर बोले हाँ ठीक है मैं अगले साल से फिर से पूरा अच्छे से स्टार्ट करूँगा, फिर नहीं होता है, फिर अगले साल से। आप स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते जाओगे, फिर आपका नीट कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ नीट का नहीं बात बोल रही, मैं हर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जेईई वेई जो भी है सारा का बोल रही हूँ। आप एक प्रैक्टिकल आप करो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उसमें स्टिक रहो, देखो, 1 बार 2 बार 2, नहीं हो पा रहा है आपसे, मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो हट जाओ पीछे। मैंने कॉलेज लाइफ नहीं एक्सपीरियंस कर पाया, मैं डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करूँगी। आप 5-6 साल के बाद आप कहाँ जाओ रेगुलर कॉलेज करने, मन भी नहीं होता। तो आप समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, समझ पा रहे हो कि यही ज़िंदगी नहीं है। ये एक हिस्सा बना सकते हो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, कि हाँ मैं ऐसे एस्पिरेंट था और मैं ऐसे गया था सो एंड सो इंस्टीट्यूट में, 2 साल अपना दिया, सारा किया, बट नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। पर एक ही चीज़ में स्टक हो जाना कि हाँ मुझे बस यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, ये मैंने गलती करी। तो आप मुझे अगर एक बड़ी बहन की तरह देखते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ब्रेव बनो, आपको दुनिया को आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल माँ बाप चिल्लाएंगे, बोलेंगे तुमने मेरा सपना नहीं पूरा कर पाया, ये वो बहुत चीज़ें बोलेंगे, रिलेटिव्स हंसेंगे, पर 5-6 साल उसमें रगड़ोगे, फिर नहीं होगा तो तब ज़्यादा जिल्लतें सुननी पड़ेगी। फिर आप समझ पा रहे हो? खुद ब्रेव बनो, खुद को बोलो कि क्या मैं
अगर आप कैपेबल हो कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं फाड़ लूँगा, मैं कर लूँगा, तो अपने आप को एक मौका दे सकते हो। पर 2-3 के बाद 3 ड्रॉप भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 ड्रॉप के बाद आप ड्रॉप लो ही मत। और अगर लेना है तो कहीं ज्वाइन कर लो, एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक ग्रेजुएशन कर लो या चाहे कुछ ज्वाइन कर लो, फिर ड्रॉप लेते चलो। ईयर ड्रॉप और ईयर गैप बिल्कुल मत करो, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। अब मेरे एज के जो मेरे सारे दोस्त हैं, जो सब आईटी में या फिर कुछ कुछ जगह में ऐसे, दे आर ऑलरेडी एक्सेलिंग इन लाइफ, दे आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन लाइफ। मैं स्टक हूँ अपने हाउस में, मैं स्टक हूँ घर में, स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे सूझ ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि अब उस चीज़ का इतना आदत लग गया है कि मुझे बाकी चीज़ें पढ़ने की मन नहीं कर रहा। मतलब मैंने आर्ट्स लिया हुआ है, बट मुझे ग्रेजुएशन का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 6 साल सेम ही पढ़ाई को किया हुआ है, तो वही मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो सिचुएशन में मैं अभी हूँ, आप उस सिचुएशन में आओ ही मत। समझ पा रहे हो? चीज़ें बहुत गंदी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसमें घुसते चलोगे और इतना गंदा हो जाएगा ना चीज़, फिर आप सोचोगे कि मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं सोच रही हूँ। यहाँ यूट्यूब में ना भरे पड़े हैं, पता है, आपको टिप्स देने, 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर आपको कोई रियलिटी नहीं बताएगा, क्योंकि लॉस उन्हीं का ही है ना। फिर सब अपना सोचते हैं बाबू, कोई आपका नहीं सोचेगा, कोई आपको रियलिटी नहीं दिखाएगा। मैं कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं करती। सोचो, मैं 6 साल दी, मैं डिमोरलाइज करने के लिए आपको बोलूँगी क्या? मैं खुद नहीं हार मानी थी, मैं 6 बारी 7 बारी नीट दी, मेरा पोटेंशियल में नहीं था, शायद मुझे वो चीज़ जान लेना चाहिए था, शायद मैं कुछ और करती तो आज कुछ और ही जगह में होती। ऐसा नहीं है कि आप नीट के लिए कैपेबल नहीं हो तो आप और कोई चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं हो। यू आर कैपेबल टू डू समथिंग एल्स, समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू। अब खुद को मौका ही नहीं दोगे, एक ही चीज़ में अगर स्टक होकर रह जाओगे तो फिर कैसे होगा? खुद सोचो।